आज के लेक्चर में हम चैप्टर 20 की मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमें 9th क्वेश्चन से सॉल्व करना है। 9th क्वेश्चन में क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है, एंगल C 30 डिग्री है एंड AC इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये ABC हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है एंगल B, एंगल C 30 डिग्री, AC है हमारा 16। फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड BC। AB और BC की लेंथ हमें फाइंड करनी है। देखिए, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो और एक एंगल गिवन हो और एक साइड गिवन हो तो बाकी साइड हम ट्रिग्नोमेट्री लगाकर निकाल सकते हैं। समझ में आया इतना? तो यहाँ पर क्या लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा एंगल दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो 30 डिग्री हमारा किस साइड से बना हुआ है, पहले हम ये देखते हैं। मतलब हमें पहले ये देखना है कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेन्यूज कौन है, ये पहले हम देखेंगे। तो 90 के सामने हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ये एंगल दो साइड से बनता है, एक होता है हाइपोटेन्यूज और दूसरा बेस। अगर ये साइड हाइपोटेन्यूज हो गई तो ये वाली साइड बेस हो जाएगी और बची हुई साइड हमारी परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कौन सी साइड बेस है, कौन परपेंडिकुलर, कौन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री है तो यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लगाते हैं साइन। तो यहाँ हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन होता है हमारा P/H। P क्या है यहाँ पर, AB। H क्या है हमारा 16 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये हो गया। ये यहाँ 16 डिवाइड में इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो गया 2 8 टाइम्स। तो AB की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो गई। और हमें क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। तो हम साइन लगा चुके हैं, अब क्या लगाते हैं, कॉस लगाते हैं। देखिए अब यहाँ पर कॉस 30 डिग्री हो गया B/H। अब यहाँ पर हम या दो साइड पता चल गई, तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री लगा करके भी निकाल सकते हैं। कॉस 30 क्या होता है, √3/2। B यानी बेस, ये BC। H क्या है हमारा 16 डिवाइड में इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, √3/2 इंटू 16 इज इक्वल टू BC। 2 8 टाइम्स, तो BC आ गया हमारा 8/3 सेंटीमीटर। AB आ गया 8 सेंटीमीटर, BC आ गया हमारा 8/3 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको। हमारा 10th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर एंड PR इज इक्वल टू 2QR। राइट द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। क्या करना है हमें, जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। देखिए यहाँ पर ये हमें हिंट दे रहा है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। ये हमें हिंट दे रहा है कि वो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों, देखिए किसी भी ट्रायंगल में ये कब होता है, दो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड का स्क्वायर। कब होता है, पाइथागोरस थ्योरम में। ये इस टाइप में कैसे लिखा जाता है, H का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम में होता है और पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। कहाँ लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया। अब यहाँ पर PR, तो PR ये साइड हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज, ये बची हुई Q हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज
तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अगर लगता है तो क्या होता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम में h को छोड़ करके, हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके बाकी साइड में से किसी को भी बेस, किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो यहाँ पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज होगा पी आर स्क्वायर। ये चीज किस ट्रायंगल में फॉलो होता है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। यानी एक चीज तो हमें पता चल गया कि एंगल क्यू कितना है, यहां से आ गया कि हमारा एंगल क्यू है 90 डिग्री। एक चीज आ गया। अब हमें फाइंड करना है एंगल पी और एंगल आर, ये दो चीज फाइंड करना है। और क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है पी आर इज इक्वल टू 2QR। अब यहां पर हम लेट करते हैं, लेट QR की लेंथ कितनी है, x सेंटीमीटर। तो ये अगर x है, PR इज इक्वल टू 2QR। अगर QR x है तो PR कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी ये हो गया 2x। अब हमें करना क्या है, अब हमें एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे आएगा, ये एंगल और ये एंगल निकालना है। इस एंगल को हम लेते हैं, मान लीजिए थीटा, इस आर एंगल को हम लेते हैं थीटा। तो यहां पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो ये थीटा हो गया। और ये थीटा किससे बनता है, कोई भी एंगल किससे बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज में। 90 को छोड़ करके बाकी दो एंगल्स किससे बनते हैं, हाइपोटेन्यूज और बेस से। ये साइड हाइपोटेन्यूज हो गई तो ये वाली बेस और बची हुई परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो पहले हम अगर साइन लगाते हैं, साइन थीटा, तो साइन हो जाएगा p/h। अब यहाँ साइन थीटा हो गया p/h। ना तो p पता है, h तो पता है लेकिन p नहीं पता, थीटा भी नहीं पता। तो अब ये हमें छोड़ देना है। क्या करना है इसको, अब यहाँ अगर हम मान लीजिए h लिख भी दें, h कितना है 2x, h लिख भी दे तो इससे कुछ नहीं निकलेगा। तो इसको क्या करेंगे, यहीं पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करें, साइन के बाद कॉस लिखेंगे, कॉस के बाद tan लिखेंगे। इस तरीके से हम करते हैं। पहले हम साइन लिखते हैं, अगर साइन से आंसर नहीं आता तो कॉस, कॉस से नहीं आता तो tan, इन तीनों में ही आंसर हमारा आ जाएगा। कॉस हो गया, कॉस क्या होता है b/h, b क्या है यहाँ पर QR यानी x, h क्या है हमारा 2x, ये हो गया कॉस थीटा। x और x कैंसिल तो यहाँ से आ गया 1/2। अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। और ये हम ट्रिग्नोमेट्री जब चैप्टर पढ़ाएं तो इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब यहाँ थीटा निकालना है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, इधर कॉस थीटा है, इक्वल इधर नंबर लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इधर कॉस है तो ये कॉस की कौन सी वैल्यू है ये हमें देखना है। कॉस की किस वैल्यू में आता है 1/2, किस एंगल में, कॉस 60 डिग्री में। किस एंगल में आता है, कॉस 60 डिग्री में। तो ये कॉस थीटा, ये कॉस 60, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री। समझ में आया, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। और थीटा हमने माना था एंगल आर को, तो ये 60 आ गया, एंगल आर आ गया हमारा 60 डिग्री। हो गया ये चीज। अब देखिए ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। ये 90 है, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए 180। तो 90 प्लस 60 प्लस ये P एंगल कितना आना चाहिए 180 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 150 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P ये प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में, 180 माइनस 150 ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहां से देखिए हमारा एंगल Q आ गया, P आ गया और एंगल R आ गया। यही हो गया हमारा आंसर। नोट कर लीजिए इसको।
11th क्वेश्चन है हमारा ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। P BC का मिड पॉइंट है। AP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। AP हमारा 8 सेंटीमीटर है। ये हो गया। फाइंड द साइड्स AB। ये AB निकालना है और BC निकालना है। अब देखिए ये रेक्टेंगल है तो सारे एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के, तो सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। ये हो जाएगा। अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है। कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, तो बाकी साइड हम निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री लगा करके। समझ में आया? तो देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले 60 पे आना है। तो ये 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये 60 किससे बनता है, यानी एंगल किससे बनते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज से। तो ये वाली लाइन हो गई हाइपोटेन्यूज, तो ये वाली लाइन बेस हो जाएगी। ये BP हमारा बेस हो जाएगा। ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो बची हुई साइड परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर लगाते हैं साइन, तो साइन 60 यहाँ पर क्या हो जाएगा, P/H। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P/H। P क्या है यहाँ पर, AB। H क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये 8 डिवाइड में इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 2 4 टाइम्स 4√3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AB। 4√3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AB। AB की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, BC निकालना है। तो देखिए BC क्या है हमारा, BC हमारा ये P क्या है, BC का मिड पॉइंट है। P क्या है, BC का मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट यानी BP इज इक्वल टू PC हो जाएगा। BP इज इक्वल टू PC। तो यहाँ BC की जगह हम लिख सकते हैं 2BP लिख सकते हैं। देखिए BP अगर 2 सेंटीमीटर तो PC भी 2 सेंटीमीटर। BP अगर 2 है तो PC भी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि P मिड पॉइंट है। तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 2BP। BC क्या हो जाएगा 2BP। ये चीज समझ में आया ना? अब देखिए हम क्या करेंगे, BP की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा BC आ जाएगा। BP कैसे निकालेंगे, ये इस ट्रायंगल से ही आ जाएगा हमारा। या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, या तो यहाँ पर साइन कर चुके हैं, अब हम कॉस लगाते हैं। कॉस 60 डिग्री, कॉस क्या हो जाएगा B/H। B क्या है यहाँ पर, बेस क्या है, BP है। H है हमारा 8, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये डिवाइड में इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से PB क्या आ गया, PB आ गया 4 सेंटीमीटर। PB आ गया 4 सेंटीमीटर। अब इस PB को उठा करके यहाँ पे रखेंगे तो 2 × 4 यानी 8 सेंटीमीटर हो गया हमारा BC। BC कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, और AB आ गया हमारा 4√3 सेंटीमीटर। आ गया ये चीज, नोट कर लीजिए इसको। अब है हमारा 12th क्वेश्चन। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये AB हमारा 3 सेंटीमीटर है, AD है 1 और BD है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ BCED। BCED ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, जो उसकी बाउंड्री है उसका सम होता है हमारा पेरीमीटर। तो यहाँ पेरीमीटर ऑफ BCED क्या हो जाएगा, BC प्लस CE प्लस DE प्लस BD, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल है तो तीनों साइड इक्वल होंगे और सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे।
ए बी हमें 3 सेंटीमीटर दिया है तो बी सी भी हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये ए सी भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब यहाँ जो जो हमें पता है उसको लिख देते हैं। बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर और बी डी हमें पता है 3 सेंटीमीटर। सी ई और डी ई हमें नहीं पता तो हम इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये कैसा ट्रायंगल ADE, कैसा ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम ट्रिग्नोमेट्री लगा करके बाकी साइड्स निकाल सकते हैं। तो ये 60 डिग्री है, 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, यानी AE हो गया हाइपोटेन्यूज। अब ये 60 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो साइड्स होती हैं, सॉरी जो एंगल होते हैं, वो एंगल बेस और हाइपोटेन्यूज से बनता है। ये साइड बेस हो गई तो ये वाली साइड, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज हो गई तो ये बेस हो जाएगी और ये वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लगाएंगे साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री कितना आ जाएगा, ये होगा P/H। P कितना है DE, H कितना है हमारा AE और साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते तो अब हम साइन के बाद लगाते हैं कॉस, कॉस 60 डिग्री। कॉस होता है B/H, B क्या है यहाँ पर AD यानी 1 सेंटीमीटर, H क्या है AE और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। AE इधर डिनोमिनेटर में है यानी डिवाइड में है, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड में उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी AE आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। AE क्या आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया, ये यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ में AE नहीं चाहिए। अब देखिए एक चीज, AC हमारा 3 है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना, EC कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर आ रहा है। देखिए AC ये पूरा 3 सेंटीमीटर है, इतना 2 सेंटीमीटर है तो EC कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो EC हम लिख देते हैं 1। अब क्या बचा, DE हमें निकालना। आ रहा है समझ में, पूरा 3 सेंटीमीटर है, इतना 2 है तो ये 1, 2 + 1 3 सेंटीमीटर। अब देखिए DE हम यहाँ से निकाल सकते हैं, A की वैल्यू पता हो गई 2 रखिए। अब ये 2 डिनोमिनेटर में है यानी डिवाइड में, इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया, ये कैंसिल, DE आ गया √3 सेंटीमीटर। DE आ गया √3 सेंटीमीटर, यहाँ पर रखते हैं √3 को। अब ऐड करेंगे 3 + 1 4, 4 + 3 3 6 1 7 प्लस √3। आया समझ में। देखिए BCED ये है, BCED हमारा क्या है पेरीमीटर। तो सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी साइड्स हैं सबका सम। अच्छा यहाँ पर देखिए ये BD है और BD का यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ये BD 2 है तो यहाँ हो जाएगा 6। पेरीमीटर है यानी सबका सम BC + CE + ED + BD। आया ये चीज। BC 3 है, CE अभी हमने निकाला 1 और ED अभी निकाले कितना √3 और ये दिया हुआ है 2। सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6 + 3, 6 + √3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ BCED। नोट कर लीजिए इसको। इन क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD हमारा BC पर परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री बना रहा है। AB है 13 सेंटीमीटर, BD है 5 और DC है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ AD, हमें क्या करना है AD ये जो है ना AD की लेंथ फाइंड करनी है और tan x + cot y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अब ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर 90 है तो यहाँ भी 90 हो जाएगा।
अब इस ट्रायंगल ABD में देखें, इस वाले ट्रायंगल में दो साइड गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ ये एंगल Y है, तो Y निकालना है हमें। क्या करना है? Y निकालना है। Y आ जाएगा तभी तो वैल्यू निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे? और देखिए पहले हम AD ही निकाल लेते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है? राइट एंगल। तो यहाँ लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या लग जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज। अब इन दोनों में से किसी को भी बेस, किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में किसी को भी बेस, किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अगर लगाना हो तो एंगल के हिसाब से लेना है। ये याद रखिएगा, जब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो एंगल के हिसाब से हम P और B लिखते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर h क्या है? 13 का स्क्वायर। p क्या है हमारा? AD का स्क्वायर। और b क्या है? ये 5 का स्क्वायर। ये हो गया, ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस, ये हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एक बार प्लस करेंगे, एक बार क्या करें? माइनस करेंगे। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये स्क्वायर में इस साइड जाएगा अंडर रूट में, और हम 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2, और ये हो गया हमारा 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 80। 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, 3 2 जा 6 3 जा 18 हो गया। अब 2 2 का पेयर बनाना है, ये पेयर बन गया। यहाँ से वैल्यू बाहर, इस पेयर से 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, ये हो जाएगा। AD की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 2 जा 6 2 जा 12, तो AD आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। AD कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा कितना? ये हो गया। अब हमें फाइंड करना है tan x प्लस cot y की वैल्यू। तो यहाँ cot y है और y यहाँ पर है, यानी ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? cot y। तो cot y, अब y के हिसाब से हमें एंगल लिखना है, मतलब साइड P और B लिखना है। 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, और इस एंगल में ये वाली अगर हाइपोटेन्यूज है तो ये वाला क्या हो जाएगा? बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हो गया ये। तो यहाँ से cot का फॉर्मूला याद है? cot क्या होता है? B बाय P। क्या होता है? B बाय P। तो यहाँ से B क्या है? 5 है, P क्या है हमारा? 12। cot y की वैल्यू आई 5 बाय 12। समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब tan x की भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। tan x क्या हो जाएगा? P बाय B। ये हो गया। P क्या है यहाँ से? अब हम आते हैं, यहाँ x है तो x पर आएंगे। ये एंगल पे 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज। इस एंगल को देखें तो ये एंगल किससे बना हुआ है? बेस और हाइपोटेन्यूज से। ये साइड अगर हाइपोटेन्यूज हो गई तो ये वाली क्या हो जाएगी? बेस, और बाकी बची साइड परपेंडिकुलर। P रखते हैं, P है 4, B क्या है? 12। तो tan x की भी वैल्यू आई 4 बाय 12, cot y की भी वैल्यू आई 5 बाय 12। आया ये चीज? अब सीधे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। tan x कितना है? 4 बाय 12 प्लस cot y कितना है? 5 बाय 12, ऐड करेंगे 9 बाय 12 यानी 3 और 4, तो 3 बाय 4 हो गया हमारा आंसर। आया समझ में? 3 बाय 4 हो गया हमारा tan x प्लस cot y। नोट कर लीजिए इसको। 14th क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल PQR है, PT इज परपेंडिकुलर टू QR, PT QR पर परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री बना रहा है। PQ is equal to 10 centimeter, QT is equal to 6 centimeter, TR is equal to 15 centimeter. Find the value of sin x and tan y। क्या करना है? sin x और tan y की वैल्यू निकालनी है। देखिए
यहाँ पर जैसे हमारा पिछला वाला क्वेश्चन था 13 क्वेश्चन, सेम उसी टाइप का है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, साइन एक्स है तो एक्स के हिसाब से पी, बी और एच लिखना है। फिर साइन एक्स क्या होता है, साइन क्या होता है, पी बाय एच, तो उसी तरह वैल्यू रखकर निकाल लेंगे। करते हैं इसको, देखिए ये है x, तो x के हिसाब से हमें क्या लिखना है, साइन लिखना है। x है तो 90, इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया। x के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज तो ये वाला बेस और बची हुई साइड परपेंडिकुलर। आ गया समझ में? ये आ रहा है ना कैसे लिखते हैं बेस और परपेंडिकुलर। ये ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाए हैं बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व किए हैं और इस चैप्टर में भी। यहाँ पर देखिए ये 90 हो जाता है, बाकी जो दो साइड्स एंगल हैं ये और ये वाले, ये दोनों एंगल हाइपोटेन्यूज और बेस से बनता है। ये याद रखिएगा, किससे बनता है, हाइपोटेन्यूज और बेस से। अगर ये साइड हाइपोटेन्यूज हो गई तो ये वाली बेस हो जाएगा और ये बाकी बची साइड सॉरी ये जो बची हुई ना क्यूटी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, पहले साइन एक्स, साइन एक्स हो जाएगा p बाय एच। यहाँ से p क्या है हमारा, p क्या है 6 और h क्या है हमारा 10 और यहाँ हो गया साइन x, तो साइन x की वैल्यू 6 बाय 10 आ गई हमारी। अब आते हैं tan y पे, कहाँ पर, tan y, तो y के हिसाब से अब हमें tan लिखना है। तो ये y है, अब ये b का काम हो गया, इसको हटा दें। ये 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज। ये y किससे बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज से। ये अगर हाइपोटेन्यूज हो गई तो ये वाली बेस हो जाएगी, ये बची हुई परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan y, तो tan y होता है p बाय b। यहाँ से p क्या है हमारा, p है ये pt और b क्या है हमारा ये 15, तो tan y आ गया हमारा pt बाय 15। तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, pt की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, इस pt की, ये pt है ना, इस pt की वैल्यू पहले हम निकालेंगे। बहुत सिंपल है, निकाल सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। यहाँ हो जाएगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस p का स्क्वायर, ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस, तो 100 माइनस 36, इधर हो गया p का स्क्वायर। ये यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, ये हो गया हमारा 9, 9 में से 3 गया 6, ये हो गया। अब ये स्क्वायर में इधर जाएगा अंडर रूट। 64 क्या होता है 8 इंटू 8, तो 8 का पेयर बना और p की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। p क्या आ गया 8 सेंटीमीटर, p यानी pt की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। अब साइन x की वैल्यू पता है tan y की, तो यहाँ पर साइन x प्लस tan y यानी दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे साइन x प्लस tan y यानी 6 बाय 10 प्लस 8 बाय 15। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 3, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो 5 2 जा 10, 3 जा 30 हो गया। 10 इंटू 3 तो 6 इंटू 3 18 प्लस 5 इंटू 2 है तो 8 इंटू 2 16, ऐड करेंगे 8 6 14, ये हो गया 3 और 30, ये आ गया हमारा। अब देखिए साइन x प्लस tan y आ गया। अब इसको हम और सिंपलेस्ट में भी तो कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करके, 2 15 टाइम्स, 2 17 टाइम्स, तो यहाँ से हमारा 17 बाय 15 क्या हो जाएगा, 17 बाय 15 हमारा आंसर। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 17 बाय 15।
नोट कर लीजिए इसको। यहां से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट और ये चैप्टर 20 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।